हल्द्वानी के एकमात्र सरकारी महिला अस्पताल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं महिला मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। समस्याओं के निराकरण और आशाओं पर कमीशन लेने के आरोप से नाराज उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने आज महिला अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने महिला अस्पताल की सीएमएस से भी नाराजगी जताई। सीएमएस के आश्वासन के बाद सीएमओ नैनीताल को ज्ञापन भेजा गया, जिसकी प्रतिलिपि महानिदेशक स्वास्थ्य उत्तराखंड को भी भेजी गई। धरने के माध्यम से आशाओं ने चेतावनी दी कि आशाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। नाराज आशाओं ने कहा कि कोविड से लेकर स्वास्थ्य विभाग के तमाम सर्वे और अभियान जैसे दर्जनों कामों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, बावजूद इसके आज तक आशाएं न्यूनतम वेतन तक वंचित हैं। इसके बाद भी आशाओं ने पूरे समर्पण से अपनी सेवाएं दी हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आशाओं के कार्य को विशिष्ट तौर पर उल्लेखनीय मानते हुए सम्मानित किया है। लेकिन महिला अस्पताल प्रशासन और जिले का स्वास्थ्य विभाग आशाओं के काम को काम नहीं समझता है और आशाओं पर बेवजह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जबकि महिला अस्पताल हल्द्वानी में हालात यह है कि गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक अल्ट्रासाउंड टाइप 2 और डॉपलर तक नहीं है। थोड़ा सा भी जटिल मामला सामने आने पर गर्भवती महिलाओं को रेफर कर दिया जाता है और अस्पताल की अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आशाओं पर डाली जा रही है। महिला अस्पताल हल्द्वानी में विभिन्न अव्यवस्थाओं के लिए आशाओं को दोषी ठहराया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। मीडिया में लगाए गए आरोपों से आशाओं की छवि धूमिल हो रही है, जिससे आशाएं आहत हैं और उनका मनोबल गिरा है। उन्होंने कहा कि घोषणा में आशाओं का सम्मान और अस्पताल में अपमान नहीं चलेगा। आशा यूनियन की अध्यक्ष रिंकी जोशी ने कहा कि महिला अस्पताल प्रशासन द्वारा अक्सर ही आशाओं को किसी न किसी रूप में अपमानित किया जाता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती। आशा कार्यकर्ताओं ने महिला अस्पताल में 24 घंटे गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी जाँच की सुविधा देने, अस्पताल में सेकेंड लेवल अल्ट्रासाउंड डॉपलर की सुविधा तत्काल शुरू करने, गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की तारीखें 3 महीने के बजाय तत्काल देने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे महिला अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति करने की मांग की है। इस दौरान आशाओं ने कहा कि मांगों को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही नहीं हुई तो मजबूरनवश आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। इधर सीएमएस डॉक्टर उषा जंगपांगी ने कहा कि सभी आशा वर्कर्स की कार्यशैली पर आरोप नहीं लगाए गए हैं। आशाओं ने हमेशा हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद की है, लेकिन कुछ आशा वर्कर्स मरीजों को गुमराह कर निजी लैब और क्लिनिक में ले जाती हैं। इस मामले में कर्मठ आशाओं को ही उनके बीच की दोषी आशाओं के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा गया है। सारे कमीशन है यहाँ। गरीब आदमी हर कोई सोचता है कि सरकारी में जाए, हमारा पैसा बचे, लेकिन यहाँ डिलीवरी होने के बाद आशा जो सिस्टर लोग हैं आशा से कहते हैं, आशा मरीजों से मिठाई दिला, मतलब पैसे दिला, ऐसे कहते हैं। वो 1400 के लिए तो यहाँ आता है सरकारी में, 1400 पैसा मिलेगा हमको करके, लेकिन वो उनका कुछ बचता ही नहीं है। किसी से 1500, किसी से 2000, 1000 रुपये हर किसी से लिया जाता है। सिस्टर लोग नीचे से ऊपर तक का हर कोई लेता है और हम किसी से 1 रुपया आज तक का मरीजों से हमने नहीं लिया है। और आप जो कंप्लेंट आती है कि आप बाहर अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाती हैं या बाहर अन्य कामों के लिए ले जाती हैं, हर कोई मरीज समझदार है, हमारे कहने से कोई कहीं नहीं जाएगा, उसको खुद पता है। जब मैडम कहेगी तभी कहेगा ना, यहाँ मैडम जब लिखेगी तभी कहेगा वो हमको यहाँ अल्ट्रासाउंड। आरोप लगते हैं कि अल्ट्रासाउंड के लिए आप लोग बाहर ले जाते हैं, उसमें आप लोग कमीशन लेते हैं। नहीं, हम लगाने से पहले डॉक्टर अभी कोई मरीज है, हम अपने मन से उसको कहीं नहीं ले आ सकते हैं। वो क्यों ले जाएगा? हम कोई डॉक्टर है, जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा वो खुद नहीं जाएगा। हम कोई डॉक्टर तो नहीं, हम तो आशा है ना। जब तक डॉक्टर, तो आपका कहना है डॉक्टर लोग भेजते हैं बाहर, डॉक्टर लोग लिखवाते हैं, डॉक्टर भेज रहे हैं बाहर भेज रहे हैं। हम तो उनके साथ जा रहे हैं ना, हम तो उनके साथ जा रहे हैं। अगर हमें डॉक्टर लिख के नहीं देंगे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड अगर हम नहीं कराते, आगे जाके उसके बच्चे में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि आशा ने इसका लेवल 2 नहीं कराया है। ठीक हो गया। अगर ये सुविधा हमें अंदर मिलेगी तो हम 2-2000, 2,500 के अल्ट्रासाउंड क्यों बाहर कराएंगे? और लेवल 2 अल्ट्रासाउंड इतना जरूरी है कि आजकल जो बच्चों में विकार आ रहे हैं, वांछित बीमारियां और ये सब हमें उसी में पता चलता है, क्योंकि 5 महीने के बाद बच्चा अबॉर्ट नहीं हो सकता है। इसलिए ये पेशेंट को हमको मजबूरी वश बाहर ले जाना पड़ता है। जब यहाँ होंगे तो हम क्यों ले जाएंगे? एमटीपी होती है, सफाई होती है यहाँ, उसके बाद 1000 रुपए जमा होते हैं। 1000 रुपए किस चीज के जमा होते हैं, हमें ये बता दीजिए। सुशीला तिवारी में यही सुविधा फ्री मिलती है। वहाँ 1 रुपया हमारा सुशीला तिवारी में पेशेंट का नहीं उठता है। हमें थोड़ी भागा दौड़ी करनी पड़ती है, मगर हमें वहाँ कोई परेशानी नहीं होती। हमारी ये मांग है, हमारे लेवल 2
TVS और कलर डॉपलर जो भी अल्ट्रासाउंड बाहर के हैं वो सब अंदर सुविधा दी जाए। हम कभी भी वहाँ नहीं जाएंगे। हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, हमारी आशा बहनों का कार्यक्रम है जो 2006 से चला आ रहा है। पूरी ईमानदारी से काम करने के बाद लास्ट में उन्हें इतना बड़ा इनाम मिला कि आशा दलाल है, आशा कमीशन खोर है। इस विषय को लेके आज हम जब सारे पेपरों में हाईलाइट हो गया, मरीजों ने आशाओं को इस सारी कटिंग और SMS कमेंट करना शुरू कर दिया, है ना। और ऊपर से अलग टॉर्चर। अरे भाई सब, अगर जो सारे अधिकारी टॉर्चर करेंगे अगला इंसान क्या करेगा? मजबूरी में आंदोलन करेगा ना। और आज भी अगर जो फैसला हमारे हक में नहीं हुआ, सीधे भूख हड़ताल होगी कल से। जो ऐसा काम कर रही है चिन्हित करें आप लोगों ने। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बिल्कुल। मैंने आपको एक 100 की 9 की एक बात कह दी, यहाँ परिवार में बहुत सारे बर्तन होते हैं तो कुछ मतलब पिचक भी जाते हैं और कुछ बिल्कुल सही रहते हैं। हमारी CMS ने बोला है कि ठीक है, जो लोग तुम लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और हमने मैम को उन्होंने बोला 1-2 है। अभी आपने भी तो बाइट दी थी तो मैम ने 1-2 बोला ना, मैम को खुलेआम नाम लेना चाहिए था। हाँ भाई, ये अगर जो हमें कोई दिक्कत, अगर जो हमें किसी डॉक्टर किसी स्टाफ से दिक्कत होगी, हम उसका नाम लेके बोलेंगे ना, 1-2 नहीं बोलेंगे। तो क्या उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, क्यों बचाएंगे? बिल्कुल पनिशमेंट करो। देखो, गलत को गलत ही बोलेंगे, हम सही नहीं बोलेंगे। अगर जो हम गलत हैं तो हम बोलेंगे। हमने तो मैम से बोला अगर जो हम गलत हैं तो हमारा भी नाम लो। मेरा कहना है कि जब यहाँ 15 दिन अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे थे तो हम अल्ट्रासाउंड कहाँ लेके जाते, है ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि इनका कहना है कि हम अगर कहीं से करा के लाए, ये कहते हैं तू यहाँ क्यों चले गई, तुझे यहाँ भेजा था। पेशेंट से कहते हैं यहाँ करा के लाओ, वहाँ करा के लाओ। तो ये क्या मुद्दा है कि यहाँ करा के लाओ, वहाँ करा के लाओ? पेशेंट का जितना कम पैसा लगेगा हम तो वहाँ करवाएंगे ना। हमें अगर कहीं 200 मिल रहे हैं तो इनको भी वहाँ पर से 200 मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री में ये भी कर रहे हैं करके। इन्होंने भी तो मार के, वो कहता है क्या नाम कहते हैं, JP में क्यों नहीं गए, वो कहता है तुम राघव में क्यों नहीं गए, वो कहता है परफेक्ट में क्यों नहीं गए, शंकर में क्यों गए। आज 15 साल से हमको शंकर में अल्ट्रासाउंड कराते कराते हो गए हैं, आज तक का इन्होंने शंकर का गलत नहीं निकाला। आज शंकर के साथ क्या हो गया कि वो गलत निकाला जा रहा है। हमारे ऊपर भी तो अत्याचार हो रहा है ना। बाकी ये इनका भी खेल है, अगर हमारा खेल है तो इनका भी खेल है ना। लैब में भी इनका खेल है। ये कहते हैं नहीं तुमने इतना कराओ। अरे एक डॉक्टर कहता है हमको 20% दो, एक कहेगा हमारा 10% दो। ऐसा किसी का नहीं होना चाहिए। हम कह रहे सारे काम आप बंद कर दो, हमारे लिए बंद है तो इनके लिए अंदर करवाओ। हमें तो मैं डॉक्टरों का कमीशन पता है, बिल्कुल सबका पता है, इसमें डॉक्टर का भी पता है, हमारा भी पता है। मैं साफ बोलूंगी, बिल्कुल पता है। गलत किसे है ना, वो लोग हमारे लिए इतनी कार्रवाई हो रही तो अपने उनके एनएमओ के लिए भी करें, उनके लिए भी करे जाए। सारा स्टाफ इनका जा रहा है, उनके लिए बोला जाए ना। हमारे लिए क्यों, हम कितना करें? हम तो बिन तनख्वाह के काम कर रहे हैं, ये तो तनख्वाह लेके ऐसा कर रहे हैं हमारे लिए। गुस्सा आने का वजह यही है ना कि बरसों अभी जो हमारे बीच में अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट छुट्टी पर थे तो उससे कुछ अल्ट्रासाउंड क्या कहते हैं बाहर ले गए लोग, और आशाएं जिनको नीड होती है इमरजेंसी जो है वो तो बेस हॉस्पिटल में जाते ही हैं। तो कुछ 1-2 लोग जो मेरे उसमें आए कि उनको ज़रूरत भी नहीं थी और वो बाहर ले गए। जैसे अब बहुत सारे अल्ट्रासाउंड क्या कहते हैं ये केंद्र हैं यहाँ पे, तो मरीज़ मेरे पास आता है कि भाई मैम क्या कहते हैं यहाँ मेरे को ये था, मेरे को आशा वहाँ ले गई। तो कुछ हैं वो 1-2 आशाएं। अब तो मैंने यही कहा था कि जो कि कुछ आशाओं द्वारा, कुछ आशाएं की जो पहले अल्ट्रासाउंड वाला हमारा रहता है तो भी हमारी बाहर से केसेस आते ही हैं। तो ये वाली बात थी। तो इससे यह होता है कि जो हमारी आशाएं अच्छा काम कर रही हैं, जो आशाएं फील्ड में भी करी, आशाओं का काम बहुत ज़्यादा है। हम तो कहते हैं कि हमारा राष्ट्र ये हेल्थ विभाग जो है कि आशाएं हमारी वैसे रीढ़ की हड्डियाँ हैं, लेकिन कुछ आशाओं के उसमें कुछ आशा शब्द बोलने से इनको लग रहा है कि इनके आसपास होता है ना, सब लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, तो उनसे ये लगता है कि भाई हमारे उस पर एक बड़ा सा धब्बा जैसा लग गया कि भाई मैम आपने ऐसा क्यों बोल दिया, बोला उनकी क्या कहते हैं कि आशाएं ऐसा काम कर रही हैं। तो मैंने इनको ये समझा रही हूँ कि मैंने सारी आशाएं नहीं कहा है, कुछ आशाएं जो कि कर रही हैं, इनको भी पता है। और आशा वर्कर ही मुझे आशा वर्कर की शिकायत करती हैं कि मैम इस आशा वर्कर ने मेरा केस पहाड़ से आ रहा था, ये ले गई। कुछ अर्बन की हमारी आशाएं हैं, मैंने इनके ऊपर ही डाला है कि भाई तुम्हें लगता है कि भाई जो आशाएं ऐसा काम कर रही हैं अलग, जैसा अब सारी जांचें पैथोलॉजी की यहाँ हो रही हैं, तुम उठा करके क्या कहते हैं बाहर ले गए, चाहे सड़क पार है, चाहे बाहर है, प्राइवेट हो, कहीं भी है।